पहले से ही पाकिस्तान के लिए टीटीपी एक बड़ा सरदर्द बना हुआ था, लेकिन इस बयान को सुनने के बाद उसे तेज बुखार आने वाला है, जिसकी दवा सिर्फ भारत के पास ही है। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तानी तालिबान ने भारत की तारीफ के बांधे पुल, पाकिस्तान के हालात पर जताया है अफसोस और कहा है कि पाकिस्तान के लोगों को इस समय शर्म आती है ये बताने में कि वो पाकिस्तान के नागरिक हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन टीटीपी ने अपने मुल्क के हालातों पर उसे कोसा है और कहा है कि आजादी के 76 साल बाद भी आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी के लिए लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। वहीं भारत में लोग खुशहाली से जी रहे हैं और वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनकी लाइफ पूरी दुनिया के मुकाबले अच्छी होते जा रही है। साथ ही पाकिस्तान में शरीयत कानून की उसकी मंशा को भी टीटीपी ने दोहराया है। टीटीपी जो पाक सरकार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुकी है, उसकी भारत की तारीफ करने पर पाक सरकार को मिर्ची लग गई है और अपने दुश्मन की तारीफ सुनकर पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर के कान से तो जरूर खून आ गया होगा। टीटीपी का कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जो एक ही समय पर आजाद हुए थे, लेकिन आज जहां भारत की इकॉनमी 5वें गियर में भाग रही है, हर मुल्क भारत के साथ मिलकर चलना चाहता है, तो वहीं पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर कभी IMF से, कभी सऊदी से, तो कभी अपने आयरन ब्रदर चीन से कर्ज ही मांगता रहता है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि पाकिस्तान के मित्र देश भी पाकिस्तान से किनारा करने लगे हैं। उनको पता है कि अगर पाकिस्तान उनके मुल्क में आएगा तो केवल भीख का कटोरा लेकर आएगा। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान के मित्र देशों ने पाकिस्तान को अपने देश में बुलाना ही बंद कर दिया है। साथ ही साथ टीटीपी ने कश्मीर को लेकर भी पाकिस्तान पर नमक छिड़क दिया है और कहा है कि पाकिस्तान के बस का बिल्कुल भी नहीं है कि वो भारत से कश्मीर ले सके, बल्कि उल्टे अब वो ही दिन आ गए हैं जब भारत वापस पीओके लेकर पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने वाला है। कश्मीर इस समय तरक्की कर रहा है, वहाँ के लोग भी अब भारत का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बस यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर को लेकर रोता रहता है, लेकिन फिर भी उसकी कोई नहीं सुनता। बस उसके 2-4 गिने चुने दोस्त हैं जो पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर मुद्दे को लेकर समर्थन करते हैं। टीटीपी ने अपने बयान में पाकिस्तान की खस्ता हाल स्थिति का जिक्र किया और भारत की तरक्की की बात भी कही। आजाद दोनों मुल्क एक साथ हुए थे, लेकिन पाकिस्तान की बजाय सिर्फ भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का जिक्र पाकिस्तान के सामने किया टीटीपी ने। साथ ही साथ पाकिस्तान को आगाह भी किया। टीटीपी ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर असली आज़ादी की अपील की है। साथ ही उसने एक बार फिर पाकिस्तान में शरिया कानून लगाने की बात कही है। टीटीपी ने कहा कि जहां दुबई में बुर्ज खलीफा पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत का झंडा लगाया गया, तो वहीं पाकिस्तान को कुत्ते ने भी नहीं पूछा। खाड़ी देश केवल पाकिस्तान का मित्र होने का दिखावा करते हैं, लेकिन भारत की ताकत ये सभी देश मानते हैं। इसलिए भारत के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर पूरा बुर्ज खलीफा भारतीय तिरंगे से गुलजार हो गया। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का उदाहरण देकर टीटीपी ने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़का है। टीटीपी ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को जो आज़ादी मिली वो उसका फायदा नहीं उठा पाया। टीटीपी का कहना है कि आर्थिक संकट, गरीबी, हिंसा, भ्रष्टाचार, इस्लामिक सिस्टम की कमी ने देश को शांति और समृद्धशीलता से दूर कर दिया है। इसके साथ ही टीटीपी ने मुल्क में मौजूद संकट के लिए पाकिस्तान की आर्मी को दोष दिया है। टीटीपी ने कहा है कि आज़ादी के 76 साल के बाद भी पाकिस्तान एक आत्मनिर्भर देश के तौर पर विकसित नहीं हो सका है। इसके बाद टीटीपी ने भारत का एग्जाम्पल दिया। टीटीपी ने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। टीटीपी ने अफगानिस्तान और बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान से अच्छे हालात तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हैं। टीटीपी ने देश में आर्थिक संकट के लिए पाकिस्तानी सेना और अभिजात वर्ग को जिम्मेदार ठहराया है। टीटीपी का कहना है कि इनकी वजह से ही देश पिछले 76 सालों में कुछ नहीं कर पाया है। टीटीपी ने कहा कि जल्द ही वो पाकिस्तान को शरिया कानून के साथ असली आज़ादी दिलाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।